before. Preposition we are going to take now. So what do we mean by the pre? Pre माने पहले, and then position. The words which used before माने पहले, pre, noun है, pronoun. तो pre में किसके pre? Position before noun and pronoun. ये वर्ड्स यूज किए जाते, द वर्ड्स यूज, ऐसे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू सी इट्स रिलेशन, इसका संबंध बताता है विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस में एक दूसरे के बीच में रिलेशन बताने के लिए नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज करे जाते हैं. ये प्रीपोजिशन होते हैं. See, words that is placed before noun and pronoun show its relation with other words in the sentence. तो other words in the sentence में पूरे sentence में relation देते हैं. Like example, वो टाइम के बारे में बता सकते हैं, प्लेस के बारे में बता सकते हैं, या आपको बता सकते हैं कंडीशन. ठीक, लाइक द वर्ड आर इनसाइड द नेक्स्ट. इसे हमने कह दिया द वर्ड्स आर इनसाइड द नेक्स्ट, घोंसले के अंदर, राइट. इसमें कोई प्रोनाउन बताएंगे कहाँ है? क्या? द तो ऑन है नहीं, इनसाइड. मतलब देखो ये चिड़िया लोग कहाँ हैं? इनसाइड द नेक्स्ट. ये आपका जो नेक्स्ट है प्रोनाउन है या एक वस्तु है, कॉमन नाउन है. ये अगर आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है ना, या कॉमन नाउन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट है जो घोंसला है इसके अंदर है, इसके पहले है, और ये बर्ड्स और नेक्स्ट में रिलेशन दिखा रहा है. ये लाइन, ये जो इनसाइड वर्ड है, ये इस घोंसले में और इस चिड़ियों में रिलेशन बता रहा है और इन दोनों को जोड़ रहा है. दैट इज हाउ द प्रीपोजिशन वर्क्स. इस तरह से प्रीपोजिशन कार्य करता है. वेयर निकालना है, डायरेक्शन बताना है. दे केम हियर इन द स्प्रिंग. दे केम हियर इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग मतलब जाड़े में, बरसात में, विंटर. SPRING. तो इसमें क्या महसूस हो रहा है? वेन, कंडीशन, टाइम बता रहे हैं. कब आए वे, कब आए यहाँ पर? स्प्रिंग में. रिलेशन कौन दे रहा है? इन क्या है? प्रीपोजिशन, इससे पहले यूज किया जा रहा है, राइट. नाउ नेक्स्ट, दे मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ इन विंटर. गुड. They moves towards north. कब? In the winter. तो ये किधर डायरेक्शन बता रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और ये हो रहा है क्या आपका? प्रीपोजिशन. टूवर्ड्स इधर आपका प्रीपोजिशन है, राइट. नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज करते जाइए फटाफट. आई थिंक यू कैन इनसाइड, इन और ए टूवर्ड्स, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, अभी आप
अगर समझ गए हो तो सेंटेंस के साथ निकालिए, खुद में लिखें। द बुक इज ऑन द टेबल। ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन प्रेजेंट। द बुक इज ऑन द टेबल। आई थिंक आपको प्रीपोजिशन लाना है, कौन सा है? गुड, ये ऑन। बिफोर द, ये टेबल है, नाउन है, और इससे पहले ये वुड यूज हुआ है। रिलेशन बता रहा है किसमें किसमें, एक बुक में और दूसरा टेबल में। कौन बता रहा है रिलेशन? और इसीलिए प्रीपोजिशन। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज पेन। दिस पेन इज फॉर यू। छोटे लोग बताएंगे दिस पेन इज फॉर यू। वेरी गुड। हर्षित, गुड। यू क्यों होगा? यू तो प्रोनाउन है। फॉर किसके लिए बनी गई है, ये रिलेशन बता रहा है। और क्या? पेन। पेन और यू का रिलेशन बता रहा है कौन? फॉर। और आपका ये प्रीपोजिशन से पहले की है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नाउ नेक्स्ट इज, लिखते जाइए फटाफट। शी इज नॉट फेमिलियर टू मी। वो मुझे नहीं जानती, जानता। शी इज नॉट फेमिलियर टू मी। अभिषेक, प्रीपोजिशन इसमें बेटा कौन सा है? टू। टू तो रहेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? फेमिलियर से, जानकारी भी नहीं है, दोनों रहेगा। फेमिलियर टू, गुड। टू तो ऑलरेडी है, लेकिन फेमिलियर, उसमें रिलेशन यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। मतलब इसका मतलब होता है हमारे बारे में वो जानती नहीं है। तो इतना शब्द, इतने वर्ड जो हैं, ये है जोड़ने वाले, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, a cat, नहीं, आई एम लेट फॉर माई डिनर। छोटे लोग भी, आई एम लेट फॉर माई प्रीपोजिशन। गुड। कोई बताएगा? गुड। माई तो प्रीपोजिशन है, नाउन का प्रोनाउन है। तुम वहां से अलग कर रहे हो, सारे प्रोनाउन बता रहे हो, सारी बात। मैं प्रीपोजिशन पूछ रहा हूँ, टेक केयर। प्रोनाउन और प्रीपोजिशन सुनने में एक लग रहा है, नहीं नहीं। प्रोनाउन वो चीज़ है जो नाउन की जगह आती है। तो माई वगैरह तो नाउन का होता है, आई का माई हो जाता है ना, तो ये प्रोनाउन है। और प्रीपोजिशन मतलब, अच्छा आपने ये देखा कि प्रोनाउन और नाउन के पहले कौन लगा है, वो कर दिया डेफिनेशन से प्रीपोजिशन। नहीं, देखो, अटेंशन प्लीज, तुम्हारे लिए बात कर रहा हूं, तुम इधर उधर कर रहे हो। माई डिनर है पूरा, ये चीज एक बात है, माई अलग नहीं है इसमें। मेरा डिनर, ये एक चीज है। फिर उसके पहले ये फॉर लगा। वो डिनर फिक्स है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है किसका? माई। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन नहीं है, ये प्रोनाउन है, राइट। तो आप वहां पर जाएंगे, आई एम लेट, मुझे देर हो रही है मेरे नाश्ते के लिए। नाश्ते बोले तो शाम, कितना, रात का भोजन, डिनर। आप जानते हो डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सबका समय है ना फिक्स। डिनर बोला तो कभी रात को, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, एंड देन आफ्टर लंच। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। तो आप समझ सकते हो कब की बात हो रही है, ये ड्यूरिंग नाइट की बात हो रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, he is staying in your village. He is staying in our village. He is staying
इन आवर विलेज। बहुत ध्यान से समझ के बताना चाहिए, अभी गलत मत करना, बहुत हो गया। कोई भी मत बोलो, जब भी समझ में आया तभी। ही इज, क्या बोला? स्टेइंग इन आवर, बोलो इन, ये आवर विलेज एक बात है, स्टेइंग मेन वर्ब हो गया, इसमें मेन वर्ब स्टेइंग हो गया, ये वर्ब टू बी है, और ये क्या है? प्रोनाउन है, और यही मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये है, ही का आवर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, he was born in the rich family. He was born in the rich family. रिलेशन हो रहा है रिच फैमिली का, किसके साथ? ही के साथ। रिलेटिंग वर्ड कौन है? इन, बॉर्न इन, इवन बॉर्न भी है, बॉर्न का मतलब है कंडीशन है, कथा है। ये तो वर्ब टू भी है, ये प्रोनाउन है या सब्जेक्ट कह लीजिए, और रिच फैमिली का उसका रिलेशन है, तो इसमें लगा इन, बॉर्न इन, राइट। बॉर्न ऑफ भी होता है, ब्लाइंड टू होता है, फॉन्ड ऑफ होता है, प्राउड ऑफ होता है। तो प्राउड ऑफ, आप तो लगेगा प्राउड भी लग गया, तो आपको प्राउड भी साथ में लेना है। फॉन्ड ऑफ, प्राउड ऑफ, सी ऑफ, ना कैरी ऑन, ये सब वर्ड ऐसे हैं जो डबल डबल वर्ड हैं, लेकिन प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं विद इन टुगेदर। तो आई थिंक दिस इज गुड। एक जगह दिखाइए जरा सा, आई विल बी डन बाय देम, आई नहीं इट, इट विल बी डन बाय देम। बता सकते हैं प्रीपोजिशन? बाय, वेरी गुड, क्योंकि इतना काम तो एक है। या इट विल बी डन, ये किया गया किसके द्वारा? इन दोनों को जोड़ने वाला प्रीपोजिशन। नाउ नेक्स्ट, आई विल वेट, आई विल वेट till your return या you come back। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, till your return, जब तक आप वापस आएंगे, तो वहाँ योर हो जाएगा। कौन सा इसमें रिलेशन है? till, गुड, अच्छा समझेंगे लोग कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, बड़ी खचाखच भरी क्लास है। फाइन, आई थिंक दिस इज वेरी गुड टू यू। अभी आप ये कर सकते हो, ओके, हो जाएगा ना? यस सर। प्रीपोजिशन इज मोर सिंपल देन अदर्स, एडवर्ब एडजेक्टिव से सिंपल है। सभी छोटे बच्चे समझ आ रहा है? यस सर। खुद बनाओ, चलो फिल इन द ब्लैंक्स। Filling the blanks with appropriate preposition. पहला पॉइंट, go this main road to reach the park. Go with this road to reach आपको कुछ यहाँ दे रहे हैं वर्ड्स प्रीपोजिशन के जो भरने हैं। अक्रॉस, अलोंग, टुवर्ड्स,
out of, round, through, into, along. ठीक, into, out of, ठीक है ना। भरना है आपको, फर्स्ट यू थिंक देन फिल अप। लिखें, what the part you will come, you will come, it on the other side in 2 minutes. You will see my house you will see my house behind the park. Behind the park. You will see my house behind the park. Walk it. आगे भी है. Now next. Then go the house. Then go the house and our garden. You will find my mother there. My mother there. She'll show you the house and our garden. And our garden. I think now ये preposition है to, in, along, whatever, along, across, towards, out of, round, out, through, into, etc. बंद करो. बंद करो. हो गया ना?